बंधुओं ऐसे ही क्या हुआ, मथुरा जी में एक कथावाचक कथा कर रहे हैं। तो एक गोपी थी, बड़ी भक्तानी थी, भगवान ठाकुर श्री बाके बिहारी लाल को बहुत मानती थी। तो क्या हुआ, एक दिन यहाँ उस मथुरा शहर में ब्रज मंडल में फल बेचने आई और पंडित जी कथा में कह रहे थे कि जो भगवान का नाम लेता है तो भव से पार हो जाता है, उसका भव से बेड़ा पार हो जाता है। तो भक्तानी ने सोचा कि पंडित जी ने कहा है कि भगवान का नाम लेने से भव से पार हो जाते हैं, तो ये कहां से आती? ये गोकुल से प्रतिदिन मथुरा फल बेचने आया करती। तो बीच में यमुना नदी पड़ती है। अब इसने क्या किया, अब ये जैसे ही गोकुल से बड़ी और यमुना के किनारे आए तो इसने कहा कि पंडित जी ने कल ही कथा में कहा था कि अगर भगवान का नाम लो तो भव से बेड़ा पार हो जाएगा। तो वो भक्तानी थी, उसके मन में भगवान के प्रति प्रीति थी, प्रेम था, स्नेह था। तो उसने क्या किया, मेरे गोविंद का नाम लिया और नाम लेकर के यमुना नदी में उसने छलांग लगा दी। अब छलांग इसने लगाई तो वो गोकुल से तो कूदी थी और मथुरा नदी के किनारे पर तट पर जाकर निकली। तो समझ गई कि हाँ, निश्चित ही गोविंद का नाम लेने से भव से बेड़ा पार हो जाता है। तो उसने अपने मन में संकल्प किया कि जिन पंडित जी ने, जिन कथा व्यास ने कथा में कहा था कि भगवान का नाम लेने से भव से बेड़ा पार हो जाता है, मैं उन्हें एक दिन भोजन कराऊंगी, क्योंकि उन्होंने बताया तभी मैं इस मार्ग पर चली और आज मैं भव से पार हो गई। क्योंकि ये नाव में बैठकर आया करते तो नाव में इसे पैसे देने पड़ते हैं। अब क्या हुआ, ये गोपी प्रतिदिन मथुरा में फल बेचने आती और जो पैसे कमाती उन पैसों को इकट्ठा करती जाती। एक दिन इसने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि जो ब्राह्मण देवता थे उनको भोजन करा सके। तो एक दिन क्या हुआ, ये भक्तानी गोपी मथुरा आई और मथुरा में ब्राह्मण देवता जो कथा कर रहे थे उनके घर पर गई और कुंडी खटखटा कर कहा कि हे गुरुदेव, मैं आपको भोजन के लिए बुलाने आई हूँ, कृपा करके आप हमारे साथ चलिए और हमारे हाथ का भोजन पाइए। तो ब्राह्मण देवता इसके साथ में हो गए। ब्राह्मण देवता जा रहे हैं भक्तानी के साथ में, मथुरा से बाहर निकले, यमुना नदी के किनारे पर पहुंचे। अब जैसे ही भक्तानी ने कहा कि चलो गुरुदेव, तो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि देवी हम नाव कर लेते हैं, नाव से इस पार से उस पार चले जाएंगे। तो भक्तानी कहने लगी, अरे गुरुदेव, आपने अभी अभी मथुरा की कथा चल रही थी, आपने ही तो कहा था कि भगवान का नाम लो तो भव से बेड़ा पार हो जाता है। तो पंडित जी कहने लगे कि वो तो मैंने ऐसे ही कहा था। तो भक्तानी कहने लगे कि नहीं गुरुदेव, मैं प्रतिदिन भगवान का नाम लेती हूँ और गोकुल से वृंदावन पहुंच जाती हूँ, पार हो जाती हूँ। तो क्या हुआ, इस गोपी ने पंडित जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके इसने पंडित जी सही दोनों ने यमुना नदी में छलांग लगा दी। अब छलांग लगाई तो गोपी क्या कह रही है पंडित जी से? पंडित जी से कह रही है, पंडित जी बोलो राधे श्याम, 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 पंडित जी बोलो राधे श्याम। अब क्या कर रही है, पंडित जी को लेती जा रही है। तो पंडित जी घबरा रहे हैं। क्या कह रहे पंडित जी, अरे देवी तू कौन है, तू कौन है? लेकिन गोपी कुछ नहीं सुन रही है और गोपी कह रही है, पंडित जी बोलो राधे श्याम, पंडित जी बोलो राधे श्याम, पंडित जी बोलो राधे श्याम, पंडित जी बोलो राधे
राधे श्याम। फिर से गोपी क्या कह रही है? गोपी यही कह रही है, पंडित जी बोलो। लेकिन पंडित जी घबरा रहे हैं, कांप रहे हैं और कह रहे हैं, देवी तू क्या भूतनी है या पिशाचनी है? तू कौन है बता, मुझे क्यों ऐसे घसीटे ले जा रही है? लेकिन गोपी कुछ नहीं सुन रही है। गोपी कह रही है, बोलो पंडित जी बोलो राधे श्याम, पंडित जी बोलो राधे श्याम। पंडित जी बोलो राधे श्याम, पंडित जी बोलो राधे श्याम। पंडित जी बोलो। बोल गोविंद भगवान की जय हो। अब पंडित जी की दशा बेदशा हो गई। पंडित जी घबरा गए और गोकुल में पहुंच गए। गोकुल में पहुंच करके उस गोपी ने ब्राह्मण देवता को, पंडित जी को स्वादिष्ट पकवान खिलाया, भोजन कराया। और जब पंडित जी जाने लगे तो पंडित जी को पुनः फिर ये कहा लेकर आई, यमुना नदी के किनारे। और वह गोपी तो सच्ची भक्तानी थी, उसने भगवान का नाम लिया था तो बहु से पार हो गई। लेकिन पंडित जी घबरा रहे हैं तो क्या हुआ बंधुओं? जो गोपी थी उसने पंडित जी को पैसे दिए और कहा कि गुरुदेव मैंने इस बार आपके जाने के लिए नाव कर दी है, ये पैसे लो, नाव में बैठो और जाओ। तो ब्राह्मण देवता नाव में बैठे और नाव में बैठ करके पुनः कहाँ गए? मथुरा। तो बंधु हमारे मन में भक्ति होनी चाहिए। अगर भक्ति होगी तो भगवान मिलेगा।